पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई। सैलाबी पानी से हर चीज तहस नहस, लाखों लोग मुतासिर हुए। हजारों एकड़ फसलें और घर तबाह, शहर गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रैलों की यलगार। हेड गंडा सिंह पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सतलुज की सरहदी इलाकों में तबाहकारियां जारी, घर खलियान सब पानी की नजर। जंग में चिनाब के बड़े सैलाबी रैले ने सैकड़ों देहात को डबो दिया। तांदियावाला में 1,40,000 क्यूसिक के रैले से तबाही हुई। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी से 2,11,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शादरा पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक की सतह पर आ गया। रेनाला कोट के नशेबी इलाके जेर आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब में सुपर फ्लड और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली के सैलाब से मुतासरा 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जानवरों के लिए 400 से जायद कैंप कायम किए गए। दरियाओं के किनारों की मैपिंग की जाएगी। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। तमाम मुतालिका इदारे मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पंजाब के 2200 देहात सैलाब से मुतासिर हुए। हेड तरेमू से कल 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के है। DG PDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जाँ बहक हो चुके। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। 20 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चिनाब से मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज ने तलवार पोस्ट आने वाले मुतासरा खानदानों का खैर मकदम किया। मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया, मां के सपुर्द किया। रेस्क्यू बोट से आने वाले तमाम ख्वातीन की खैरियत दरियाफ्त की और मुतासरीन को दिलासा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में मवेशियों से भरे 2 बेड़े भी तलवार पोस्ट पहुंच गए। मुतासरा नवाही गांव से 55 मवेशियों और फार्मर के खानदान को बेड़े पर तलवार पोस्ट मुंतकिल किया गया। गुड्डू से सखर बैराज तक 6 पॉइंट्स पर खतरा है। पहली तरजीह इंसानी जान और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सैलाबी रेले 3 रोज़ तक पंजन तक पहुँचेंगे। जितने दिन मुतासरीन कैंप्स में रहेंगे खाना दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कोई बंद ना टूटे। PDM में की 192 कश्तियाँ सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए हैं। भारत ने सलाल डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। दरियाए सतलुज में हरीके के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। PTMA के मुताबिक दरियाए चिनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई वार्निंग नहीं मिली। भारत ने सलाल डैम के स्पिलवेज खोलने की कोई बाज़ाब्ता मालूमात भी शेयर नहीं की। DG PTMA का कहना है कि सिविल इंतजामिया और मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाओं में किसी भी बड़े रैले बारे पेशगी इतला नहीं दी गई। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कई देहात से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका रिलीफ कैंप्स कायम। सवात और गिरदोनवा के सैलाबजदा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने मकान बाग और मुलाबाद के इलाकों में मुतासरीन सैलाब में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। मॉनसून का नवा स्पेल जारी। सैलाबजदा पंजाब में मूसलाधार बारिश। सैलाब से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, पतोकी, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी।
शंघाई ताउन तंजीम का सबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। चीनी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। चीनी सदर ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं। तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। गुर्बत का खात्मा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान तलबा से खिताब। बोले 600 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स ने चीन से अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। तलबा जदीद तालीम हासिल करके शोबा ज़राअत को आगे बढ़ाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान को IT के शोबे में हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार को टेक्निकल और वोकेशनल ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी हुकाम से लोबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का टेक्निकल एजुकेशन में इश्तराक बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि टेक्निकल ताउन से पायदार इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन है। वोकेशनल ताउन पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तक़वियत देता है। दिल्ली में मुनक्किद होने वाले क्वाड समिट में अमरीकी सदर की शिरकत मशकूक। मोदी सरकार की नाक़िस सिफारती पॉलिसीज़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। भारतीय जरीदे बिजनेस स्टैंडर्ड ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा, ट्रंप का क्वाड समिट के लिए भारत का दौरा करने का अब कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत आने का कहा था। नवंबर के करीब नई दिल्ली में क्वाड समिट में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के रहनुमा शिरकत करेंगे। वोट चोरी के जरिए भारत पर मुसल्लत मोदी सरकार सियासी दबाव का शिकार। जाली मैंडेट और चोरी शुदा वोटों पर कायम मोदी सरकार के एहतसाब का वक्त करीब आ गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सबको मालूम है नरेंद्र मोदी हमेशा इंतखाबात वोट चोरी करके ही जीते हैं। बिहार इंतखाबात में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे। मोदी के अवामी मैंडेट के खोखले दावे ऑपोजिशन के हाथों बेनकाब हो गए। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार मार्का हक की तामीर का आगाज कर दिया गया। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियानुम मरसूस से लिया गया है। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए FWO को जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्का हक यादगार मुल्क के फ़ख्र और इज्तिमाई कुर्बानियों की नुमाइंदा होगी। आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों को नीलाम किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को मजमूई तौर पर 28 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। पैकेज में डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए भी माकूल रकम रखी गई है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की तादाद 11,000 से जायद है। खसारा कम ना होने पर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान मोहम्मद खान दिमाग की शरेआन फटने से जिंदगी की बाजी हार गए। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी हेड बलोकी रेस्ट हाउस पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी 4 दिन से सैलाबजदा इलाकों में मौजूद थे। रात भर सोए भी नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर दिमाग की शरेआन फटने से वॉशरूम में गिर गए और दम तोड़ गए। लाहौर में तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कायम स्कूल और रिलीफ कैंप्स फिलहाल बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि वालिदैन और तलबा स्कूल्स की इंतजामिया से राबते में रहें। तमाम स्कूल्स महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से फराहम करदा हिदायत पर अमल करेंगे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अनोखा कारनामा सामने आ गया। बॉडी बिल्डिंग इवेंट में एक ही घर के 3 अफराद को ऑफिशियल बनाने का मामला मंजरेआम पर आ गया। सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सुहेल अनवर अपनी अहलिया और बेटी को हमरा लेकर थाईलैंड गए और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दोनों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करवा दी।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशन को महज वार्निंग देकर मामला खत्म कर दिया और ना ही एनओसी जारी करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।